नमस्कार बच्चों, श्री विद्या आराधना एकेडमी में आपका स्वागत है। होपफुली आप लोगों की जेई की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब आप लोगों को भी पता है कि जेई 2024 के फेस 1 एग्जाम के लिए मात्र 7 से 8 दिन बाकी है और उसमें पॉसिबल नहीं है कि आप कंप्लीट सिलेबस कवर कर पाएं। तो इसमें हम आप लोगों की हेल्प करने के लिए आए हैं। हम लोगों ने क्या किया है, हमारी टीम ने, जिसमें हैं हमारे राजीव सर, हमारे तरुण सर और मैं मनीष, हम लोगों ने क्या किया है कि 4 साल के प्रीवियस ईयर जो भी पेपर हैं उसकी डिटेल एनालिसिस की है और उसमें से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स निकाले हैं और उससे हमने ये चीज़ कंक्लूड की है कि ये जो आने वाले टॉपिक्स हैं जिनसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको नोट डाउन किया जाए और आप लोगों के पास पहुंचाया जाए ताकि आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प मिले। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि इस वीडियो का असली पर्सपेक्टिव क्या है, हमारा मोटो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बेसिकली हम लोगों ने चीज़ों को डिकोड किया है, किसमें, मैथ्स में हमने चीज़ों को डिकोड किया है कि कैसे पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किससे बहुत फ्रीक्वेंट आ रहे हैं। तो पहले हम वीडियो का पर्सपेक्टिव समझ लें। पर्सपेक्टिव क्या है हमारे वीडियो का? बेसिकली ऑब्जेक्टिव हमारे वीडियो का ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आते होंगे वो तकरीबन 30-40 के आसपास आते होंगे या उससे भी कम, मैथ्स में स्पेशली। और हमें पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं, पर मैथ्स ही यहाँ पे रैंक डिसाइड करता है। और जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं 40 या उससे कम, हमारा टारगेट है कि उनकी चीज़ों में कुछ ऐड ऑन किया जाए। क्या ऐड ऑन किया जाए? हमने जो चीज़ें एनालाइज की हैं उसके बेसिस पे जो हम आप लोगों को कंक्लूजन देंगे उससे आप लोगों को फायदा पता क्या होगा? उससे आप लोगों के 12 से 15 मार्क्स बढ़ जाएंगे और आप 50 to 60 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। मतलब मात्र 3 से 4 क्वेश्चन और आप सॉल्व करके अपनी रैंक को हजारों में बढ़ा सकते हैं। कैसे? चलो इस चीज को एक एक करके समझते हैं। ये देखिए डाटा, पहले आपके मार्क्स थे किसके पास? तकरीबन 30 से 40 के आसपास। इसका मतलब आप ये देखिए कि आप कौन से स्लैब में थे। ये वाले स्लैब में मैं कह सकता हूँ, ये वाले स्लैब का परसेंटेज देखिए 97 और मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा और एफर्ट डाल के अगर हम इस बात को समझ लें कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या है और हमने ये वीडियो क्यों बनाई है, उस आइडिया को समझ लें तो हमारे मार्क्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे और तकरीबन वो पहुंच जाएंगे 50 to 60 मार्क्स। इससे फायदा क्या होगा? देख बेटा, इससे आ जाएगा तेरा 99.5 परसेंटाइल। इससे ज्यादा भी हो सकता है, बस इतना मार्क्स बढ़ने से। इससे क्या फायदा होगा? इससे तेरी रैंक हजारों में लिफ्ट हो जाएगी। मतलब न्यू एनआईटी के बजाय ओल्ड एनआईटी मिल जाएगी। इससे अच्छा क्या चाहिए? बस थोड़ा सा एफर्ट। तो चलो हम एक एक चीजों का एनालिसिस करते हैं, एक एक चीजों को समझते हैं, क्योंकि जो चीज हम इस वीडियो में सीख रहे हैं ना वो आपको थ्रू आउट यूट्यूब कहीं नहीं मिलेगा। लोग चैप्टर वाइज बताते हैं एनालिसिस, बट हमने टॉपिक वाइज बताया, मतलब चैप्टर्स को भी कट डाउन कर दिया फर्दर। हमने बहुत बेटा रिगरस एनालिसिस की है। तो एक एक चीज को ध्यान से समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं अपने एरिया कैलकुलस को। बेटा कैलकुलस में देखते हैं ये क्या क्या है। कैलकुलस में पहला चैप्टर बेटा रिलेशंस चैप्टर। रिलेशन चैप्टर, इसमें इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बेटा। अगर रिलेशन से क्वेश्चन आएगा तो इस एरिया से क्वेश्चन आएगा, तो इसकी प्रैक्टिस कर ले। प्रीवियस 3 to 4 इयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो एकदम अच्छे से कर ले बेटा, हो जाएगा। अब अगला एरिया देखते हैं, वो है फंक्शंस। अब मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं बात करूंगा किस चीज की? डोमेन निकालने की, रेंज निकालने की। और उसके अलावा अगर कोई वैरायटी आती है तो उसमें पूछता है कि भाई ये फंक्शन 1-1 है, मैनी 1 है, इनटू है, ऑनटू है या बाइजेक्टिव। बस इतना सीख ले फंक्शंस। इससे क्वेश्चन आने की बेटा फिर से मैं कहूंगा बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है अगर फंक्शन से क्वेश्चन आए। अगला देख लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें भी ज्यादा डिटेल देखने की जरूरत नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन आता है मोस्टली डोमेन, रेंज, ये ज्यादा पूछता है। और उसके अलावा एक और इसका फेवरेट चीज है, वो है जो सीरीज आती है tan इनवर्स के फॉर्म में, ये जो सीरीज आती है उसके, बस इतना, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद लिमिट्स में आ जाते हैं। लिमिट्स में हम सबका फेवरेट लॉपिताल रूल से क्वेश्चंस कर ले बेटा, प्रीवियस ईयर के, ज्यादा नहीं, 3-4 इयर्स इज मोर देन सफिशिएंट।
ज़्यादा नहीं बेटा, मैक्सिमम 3 to 4 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं और यही टॉपिक्स करना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इनसे बहुत ज़्यादा हाई है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस देख सकते हैं लिमिट्स बाय सीरीज एक्सपेंशन, जैसे साइन, कोसाइन, फिर tan का एक्सपेंशन, फिर 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन, फिर log of 1 + x का एक्सपेंशन। इसके हेल्प से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए बेटा वो कर लेना, इससे ज़्यादा लिमिट्स में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं कंटिन्यूटी में। कंटिन्यूटी बेटा स्पेशली देख लेना पीस वाइज फंक्शंस का, सारे फंक्शंस का नहीं, सिर्फ पीस वाइज फंक्शंस का। और आजकल उसका फेवरेट हो गया ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसके भी प्रीवियस ईयर के 3 to 4 ईयर्स के क्वेश्चंस अच्छे से लगा लेना, हो जाएगा, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सेम डिफरेंशिएबिलिटी में भी पीस वाइज फंक्शंस, और किसी फंक्शन को टच करने की जरूरत नहीं, पीस वाइज फंक्शन की, इसी पे क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है बेटा। अब आगे देखते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सभी फंक्शन की देखने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये ईजी एरिया है, बट सभी फंक्शन की देखने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस आते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वो है इम्प्लिसिट फंक्शंस, फिर उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म से, फिर उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से भी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो डिफरेंशिएशन में बस इतना ही देखना, इससे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है बेटा। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आ जाए तो इसमें देखना बस आइडिया ऑफ मैक्सिमा, मिनिमा, वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, वेयर इट इज डिक्रीजिंग, फिर उसके बाद रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस। भाई रेंज तो फंक्शन में भी था नहीं, एक्चुअल में हम असली रेंज निकालना सीखते हैं जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लेते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जितने भी रेंज के क्वेश्चन दिखे बेटा वो ट्राई कर लेना, बस इससे ज़्यादा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम में बेटा 100% सिलेबस तो कर नहीं पाएगा, तो जितना टू द पॉइंट बताया जा रहा है उतना कर ले, डेफिनेटली तेरे 12 से 15 मार्क्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत हाई हो जाएगी और रैंक जो है वो हज़ारों में जंप मार जाएगी। अब आगे देखते हैं बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक है इंपॉर्टेंट जो है किंग्स प्रॉपर्टी, जिसको नहीं पता है मैं लिख के दिखा दूंगा, टेंशन मत। किंग्स प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, हर डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में हम ऑलमोस्ट किंग्स प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस पक्का कर लेना। उसके बाद लेबनिट्ज रूल, ये भी इसका फेवरेट है। उसके बाद आया जाए तो डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, बस इन एरियाज की प्रैक्टिस करना किसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, और किसी करने की जरूरत नहीं है, तो इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेना। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस में आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस में कौन कौन से, भाई एक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अरे भाई जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज होता है, वो वाले क्वेश्चंस, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है बेटा। उसके बाद होमोजीनियस इक्वेशंस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, तो एकदम मामला कैलकुलस का सेट रहेगा। अब देख लेते हैं किंग्स प्रॉपर्टी होता क्या है। चलो किंग्स प्रॉपर्टी देख लेते हैं। बेसिकली किंग्स प्रॉपर्टी कहता है इंटीग्रेशन a to b of x dx इज इक्वल टू, बेटा तुम लोगों को पता है ये प्रॉपर्टी अच्छे से, चलो इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, इंटीग्रेशन a to b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f of a plus b minus x dx। ये है बेटा प्रॉपर्टी। ऑलमोस्ट हर डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में हम ये प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करते हैं, और इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी भी है। तो कैलकुलस के लिए इतना काफ़ी है बेटा, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब आपको डिटेल एनालिसिस बताएंगे हमारे राजीव सर, वो अलजेब्रा में। हेलो बच्चों, आई एम राजीव कुमार, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट विद्या आराधना एकेडमी। आज के इस डिकोडिंग सेक्शन में मैं बात करूंगा एलजेब्रा की, जो कि मैथमेटिक्स का सेक्शन है एलजेब्रा, राइट। एलजेब्रा आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन गया है मैथमेटिक्स का। इससे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लास्ट 4 इयर्स को जो हमने ऑब्जर्व किया है उसमें लगातार क्वेश्चंस एलजेब्रा से बढ़ के आ रहे हैं, राइट। तो मैं एक एक चैप्टर को डिस्क्राइब करूंगा यहाँ पर कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। एलजेब्रा में सबसे पहला चैप्टर आता है सेट्स, और मैथमेटिक्स का भी पहला चैप्टर है, आप जानते हो।
आजकल सेट चैप्टर से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो आप लगा रहे होगे, आप देख पा रहे होगे कि सेट से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब बात आती है कि सेट से वो कौन से सेक्शन हैं जहां से क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं आपसे। पहला, ऑपरेशन ऑन सेट, यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, रिगरस प्रैक्टिस कर लें और आपका 1 या 2 क्वेश्चंस मिल जाएगा। इसी तरीके से वेन डायग्राम पढ़ना ना भूलें। वेन डायग्राम की हेल्प से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इंटरसेक्शन में, यूनियन में या डिफरेंस ऑफ सेट्स में। इस तरीके से आप सेट्स को प्रिपेयर करोगे तो बहुत फायदा होगा आप लोगों को। अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा का, राइट। पर आपको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें अगर आप सारा चैप्टर पढ़ के जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। हमारे पास टाइम उतना है नहीं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के वो कौन से सब टॉपिक्स हैं जिनको आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। पहला, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को अज्यूम करोगे x प्लस आयोटा बाई, और क्वेश्चन में बोला जाएगा आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर जब प्योरली रियल होता है तो वो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनकी आप भर के प्रैक्टिस करें और आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। अब नेक्स्ट सब टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इसकी प्रॉपर्टीज। क्योंकि आपने देखा होगा हर साल लगभग कहीं ना कहीं मॉडुलस का क्वेश्चन जरूर मिल जाता है आपको, राइट। इसी तरीके से आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी फोकस करना है। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। और आजकल बच्चों एक और ट्रेंड चल रहा है कि जेईई मेंस में nth रूट ऑफ यूनिटी से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, यहां से इस साल जरूर क्वेश्चन मिलने के चांस होंगे, राइट बच्चों। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है, राइट। इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सब टॉपिक है नंबर ऑफ रियल रूट्स। नंबर ऑफ रियल रूट्स फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं बहुत सारे। आप देखोगे तो वहां पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 4 डिग्री की इक्वेशन, 5th डिग्री की इक्वेशन मिल जाएगी, जैसे e की पावर 4x प्लस e की पावर 3 इंटू e की पावर 3x लाइक दिस, ओके। उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और वहां से पूछे जाएंगे कि नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे। उस टाइप के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, आपको एग्जैक्ट एक आइडिया मिलेगा किस टाइप से क्वेश्चंस को हैंडल करना है उस टाइप के। नेक्स्ट सब टॉपिक होता है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, जो कि बहुत आसान टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और सभी लोग आप जानते होंगे। इसको प्रैक्टिस जरूर करके जाएं क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहां से, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स से भी क्वेश्चंस आजकल जेईई मेंस में पूछे जा रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये टॉपिक पहले एडवांस में पूछा जाता था, लेकिन आजकल जेईई मेंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो प्लीज प्रैक्टिस करें लोकेशन ऑफ रूट्स की, राइट। अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ओके। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में, ये याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए, यानी कि आपको 2 या 3 क्वेश्चंस एक पेपर में मिल सकते हैं। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से तैयार करें। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको फोकस करनी चाहिए। सबसे पहले बॉक्स मेथड, आपने सुना होगा बॉक्स मेथड या स्पेस फिलिंग मेथड, जो कि पहले ही लेक्चर में आपको बताया जाता है। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, उनको इग्नोर ना करें कि वो आसान है, ध्यान रखें इस बात को, ओके। नेक्स्ट सब टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में रैंक्स के क्वेश्चंस भी आजकल 2-3 साल से लगातार आ रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रैंक निकलवाने के लिए आ रहा है, तो इसको भी फोकस करें। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक
इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है बच्चों को, ठीक है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। सॉल्यूशन निकलवाने के लिए यहाँ पे इस मेथड का यूज करा जाता है, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करें, राइट बच्चों। एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको अच्छे से फोकस करें, ओके। अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम का भी वेटेज आजकल बढ़ रहा है, यहाँ से भी 2-2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं कभी कभार पेपर्स में, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है, सब लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन से सब टॉपिक्स फोकस करने हैं आपको इस चैप्टर में, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ सके। अभी आपको फोकस करना है पर्टिकुलर टॉपिक्स पर। तो पहला जनरल टर्म पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जनरल टर्म तो पहली क्लास में बताया जाता है चैप्टर शुरुआत करते ही। इस पर बेस्ड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, 100% एक क्वेश्चन मिलने के चांस हो जाएंगे। नेक्स्ट, आजकल जो हम देख पा रहे हैं ट्रेंड, उसमें रिमाइंडर के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं बच्चों। रिमाइंडर पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर कैसे निकालें, तो वो वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें। और एक और क्वेश्चन टाइप देखा होगा आपने, फ्रैक्शनल पार्ट, वो पूछेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा इसमें, राइट। उस टाइप के क्वेश्चंस को भी फोकस करें। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट पे बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा से बनते आ रहे हैं, वो अब भी बनते हैं, उसको तो बिल्कुल इग्नोर ना करें। एक और बात याद रखें, आजकल जो बायनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज है उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्लीज डोंट इग्नोर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन इन बायनोमियल थ्योरम, ओके बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करता हूं जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीज। बहुत छोटा सा चैप्टर है आज की डेट में और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां से आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और सिलेबस रिड्यूस हो गया है इस चैप्टर का, ठीक है। तो इस चैप्टर को मैं बोलूंगा कि आप कंप्लीट तैयार करें। कंप्लीट में बचा क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, जो कि उसमें बचा है एपी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, उसके क्वेश्चंस करें, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, एंड आपने देखा होगा सिलेबस में एक और चीज बची हुई है, एएम जीएम इनइक्वालिटी। एएम जीएम इनइक्वालिटी पे इस बार जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, जरूर क्वेश्चन हर पेपर में मिलेगा आपको। सो एएम जीएम इनइक्वालिटी जरूर करें बच्चों। और एएम जीएम इनइक्वालिटी क्या होता है, एएम ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम, एएम ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, बहुत आसान चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें 2-3 चीजों पर फोकस करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड मीन डेविएशन। जरूर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। लेंदी क्वेश्चन ट्राई ना करें। अगर कोई क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आता है और आपको लग रहा है कि ये बहुत लेंदी होगा, सो प्लीज डोंट ट्राई दैट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, ओके। सो जो भी आपको टाइम सेविंग क्वेश्चन लगे ना वो करना होता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करता हूं, मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां से आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं बच्चों पेपर में। 3 क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट, और बहुत ही आसान चैप्टर है, पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं ट्विस्टेड मिलते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सोच लें कि मैट्राइसिस डिटरमिनेंट के क्वेश्चन नहीं होंगे। आप ये सोच के ना बैठ जाएं कि क्वेश्चन आसान है, ये चैप्टर आसान है, राइट। तो आपको कौन कौन से सब टॉपिक्स फोकस करने हैं, टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस, टाइप्स को बहुत अच्छे से फोकस करना है हर टाइप को, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स एंड एडजॉइंट, इन सारी प्रॉपर्टीज को याद कर जाना है। जितनी भी इनवर्स पर बेस्ड प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज हैं। एंड लास्ट टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यहां से तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली, जो कि है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहां से क्वेश्चंस ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा, ओके। एंड लास्ट टॉपिक, सबसे ज्यादा लास्ट टॉपिक जो है वो है प्रोबेबिलिटी, राइट। प्रोबेबिलिटी में बच्चों हर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पूरा चैप्टर को तैयार करें, चाहे वो 11th का पोर्शन हो, चाहे 12th का हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो, बेस थ्योरम हो, रैंडम वेरिएबल हो, राइट, वो सभी को ट्राई करें, ठीक है। 5-5 क्वेश्चन भी आप कर जाओगे सारे टाइप के, तो आपको एक क्वेश्चन 100% प्रोबेबिलिटी से मिल जाएगा, ओके गाइस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई एम तरुण जैन।
सो अब हम डिस्कस करते हैं मैथ्स में जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं कि उनमें किस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। जैसे पहले बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे हमें पता है पहला टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में जनरली दो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों पहले तो ये समझ लो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ना तो जेईई मेंस के सिलेबस में है और ना ही वो आता है पेपर में, ठीक है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अभी हमें रिवाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन में मेनली जो हमने ऑब्जर्व किया है कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, सेंटर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो हमारे पास ऑर्थो सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, सेंट्रॉइड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल वर्ड का यूज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स हो रही हैं, ठीक है। और ये नहीं है कि सीधा की सीधा भाई सेंटर से क्वेश्चन आ गया, इन तीनों का लगभग एक मिक्स बैग टाइप का क्वेश्चन हमें दिख रहा है, ठीक है। जनरली थोड़े से हो सकता है तो मैं देखने में लेंथी लगे कि भाई 4-5 लाइन दिख रही है, पर अगर हम अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आराम से कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कंसेप्ट उसमें से हमें पूछ रहा है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रोटेशन ऑफ एक्सिस, बिल्कुल ना तो हमारे सिलेबस में ना ही उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन आ रहा है। तो अभी हम मेन इन टॉपिक्स को लास्ट में रिवाइज कर लें, सारे फॉर्मूलाज की तरफ ना बढ़ें कि हमें कंफ्यूजन हो जाए भाई। उसके बाद सर्कल की अगर बात करें तो सर्कल में बेटा सबसे जो पहला वाला पार्ट है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल में हम देखते हैं कि भाई सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो क्या कंडीशन होगी, वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो क्या कंडीशन होगी, डायमीटर फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। तो वो एक पार्ट है कि उसके ऊपर हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सारे मतलब क्वेश्चन अगर आ रहा है तो वो वाला पार्ट यूज हो रहा है कहीं ना कहीं, जिससे कि हमारे पास एक वेरिएबल कट हो जाए तो हमें पता होना चाहिए कि भाई क्या कंडीशन होती है उसमें, ठीक है। एक्स और वाई इंटरसेप्ट हमें पता होने चाहिए, ठीक है, वो हमें क्वेश्चंस में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ लाइन और सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि भाई अगर लाइन और सर्कल 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, डज नॉट इंटरसेक्ट, तो उसकी क्या कंडीशन होगी वो हमें देख लेना है, ओके। साथ ही साथ एक वर्ड यूज हो रहा है कि लास्ट में सीधा सर्कल पूछने की बजाय हमसे पूछ ले रहा है कि भाई इमेज ऑफ सर्कल की, इस सर्कल का इमेज क्या होगा। तो अगर सभी को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं एक बेसिक बता देता हूँ कि भाई सर्कल की इमेज में बस रेडियस सेम रहेगी, हमें सेंटर की इमेज निकाल के सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो एक बार उसे देख लो, ओके। तो सर्कल जनरली स्ट्रेट लाइन में अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आ रहा है, लगभग सर्कल में से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। अब मैंने कॉनिक सेक्शन यहाँ पे एक ही पार्ट में ले लिया है, तो जनरली इसमें 3 चैप्टर्स हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ओके। सो बात यह है कि कोनिक सेक्शन से मैक्सिमम मतलब ऐसे हो रहा है कि कभी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कभी 2, उससे ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं। और किस तरह के क्वेश्चंस कोनिक सेक्शन में, जैसे कोनिक सेक्शन हमने देखा है भी बहुत बड़ा है, नॉर्मल्स पढ़ते हैं, टेंजेंट्स पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ये है कि हम सारा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, नॉर्मल पढ़ रहे हैं, तो लास्ट में हमें क्या पढ़ना चाहिए कोनिक सेक्शन में कि हमारा काम हो जाए। सबसे पहले बेटा जो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशंस हमने देखी हैं उसके सारे टर्म्स हमें पता होना चाहिए। मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें वो टर्म कहीं ना कहीं काम आ रहा है। नॉर्मल या आगे जितने भी कंसेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड रेयर क्वेश्चन है या नहीं है। जनरली मेन जो क्वेश्चन में यूज हो रहा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स की टर्म्स यूज होती है। हम क्या है, हम आगे वाले टर्म्स पढ़ रहे हैं और पता लगा हमें लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है। तो मेरा कहने का मतलब है हमने पढ़ी तो सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है, बट अभी लास्ट टाइम पे हम एटलीस्ट इन चीजों को तो रिवाइज कंपलसरी करें, जिससे कि यहाँ पे हम फंबल ना हो कि भाई इलिप्स में वर्टिकल इलिप्स की लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या थी और हॉरिजॉन्टल की, पता लगा हम आगे वाले टर्म्स कर रहे हैं और जो मेन जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं वो ही छोड़ रहे हैं। तो ये हमें रिवाइज करके चलना है कि कोई टर्म्स हम ना भूलें। और जनरली कोनिक सेक्शन में मैं ये देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से आ रहे हैं, थोड़े से कि इसमें पैराबोला के साथ लाइन मिक्स कर दी या सर्कल मिक्स कर दिया, तो जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड टर्म्स यूज हो जा रहे हैं और उसमें लाइन मर्ज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मेन बात है ये टर्म्स हमें सारे पता होने चाहिए सारी इक्वेशन के साथ, ओके। उसके बाद बेटा आता है वेक्टर। वेक्टर और 3D की एक साथ बात करते हैं थोड़ा सा। तो वेक्टर और 3D अभी जो ट्रेंड चल रहा है 2022 देख लो, 23 देख लो या 21 देख लो, जनरली मिनिमम 3 क्वेश्चंस लगभग हर शिफ्ट में वेक्टर 3D के देखे जा रहे हैं। 4 भी हो जा रहे हैं, 5 भी हो जा रहे हैं, कभी कभी 3 तो मिनिमम है ही है। आ रही है बात समझ में। और इनके क्वेश्चन जैसे कि मान के चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है तो हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो जाए, थोड़ा सा हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में भी सोचना पड़ जाए,
बट वेक्टर और 3D के ना उतने लेंथी हैं। एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा लेंथी हो जाए, बट ज़्यादातर जो ट्रेंड है कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ है यू कैन इजीली डू दैट। मतलब यहाँ पे मुझे लगता है कि 8-12 मार्क्स आराम से तुम उठा सकते हो कि रिवाइज हमें करना ही है। तो वेक्टर में ज़्यादातर किस तरह से आ रहे हैं, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमें स्केलर ट्रिपल और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से देखने को मिल रहे हैं। लास्ट में इसमें एक दो सब टॉपिक आता है कि मैं बता देता हूँ, काफ़ी बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर पढ़ते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर पढ़ते हैं, या वेक्टर इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो अभी तब हमने पढ़ लिया, अगर आएगा तो ऐसा थोड़ी है कि भाई इसमें लास्ट में कुछ हो जाएगा, बट अभी अगर हम ना भी रखें उसे, ना भी रिवीजन में लें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस रेयर ही आ रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चंस हमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में या स्केलर ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल की प्रॉपर्टीज से देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम ये कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा आराम से, ठीक है। 3D की बात करें भाई, 3D में सबसे पहले तो भाई पहले 3D कंप्लीट था, अभी 3D में पता होगा केवल लाइन सिलेबस में है। प्लेन एंड लाइन वाला सारा पार्ट हटा दिया है। तो बेटा यहाँ तो हमें एक क्वेश्चन या मिनिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत सिंपल पार्ट है। मैं ये तो लगभग मैं ये बोलूँगा ही सारा रिवाइज करना है, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइट डालना चाहता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन दिख ही रहे हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइन, ये वाला क्वेश्चन हर दूसरी शिफ्ट में, मतलब अगर 10 शिफ्ट हो रही हैं तो 4 to 5 शिफ्ट में यही वाला क्वेश्चन आ रहा है बार बार उठ के। कुछ बच्चे गलत कराते हैं, B1 वेक्टर में कंफ्यूज हो रहे हैं, B2 वेक्टर में कंफ्यूज हो रहे हैं, फॉर्मूला नहीं पता ढंग से या कन्वर्ट नहीं हो रहा, सीधा दिख रहा है यार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो हमें चाहे कार्टेशियन फॉर्म हो चाहे वेक्टर फॉर्म हो, हमें ये करना ही है रिवाइज करके, ठीक है। तो ये हमें देख लेना है। और प्लेन सिलेबस में नहीं है, बट कोप्लेनरिटी ऑफ लाइन से वो क्वेश्चन दे सकता है कि ये लाइन किस लाइन के साथ कोप्लेनर हो रही है। फिर तुम बोलोगे यार प्लेन तो सिलेबस में था नहीं, बट यहाँ पे ये इसमें प्लेन की जरूरत हमें नहीं पड़नी। तो कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस वाला कंसेप्ट देख लेना, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है लास्ट शिफ्ट्स में, ओके। सो वेक्टर और 3D रिवाइज करना ही है, अच्छे से करना है, और पेपर में भी अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। अटेम्प्ट हो जाएगा अगर तुमने अच्छे से फॉर्मूले या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करोगे तो। अब बात करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री वाले एरिया पे। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले एरिया में जनरली ITF सर डिस्कस ही कर चुके हैं, मनीष सर, ठीक है। तो एक ही चैप्टर बचता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। तो इसमें जो देखा जा रहा है जनरली, तो या तो किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ नहीं रहा है, किसी शिफ्ट में आ रहा है, तो एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें से, और वो भी ज्यादातर शिफ्ट में किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे कि साइन कॉस में जो एंगल से रिलेटेड है, थीटा नहीं, हमें एंगल दे रहा है और उनकी सीरीज पूछ रहा है, चाहे AP में एंगल दे रहा है या GP में एंगल दे रहा है, जो हम लास्ट में इस तरह से पढ़ते हैं, साइन में AP के सम का फॉर्मूला, कॉस में GP के सम का कॉस में GP के हमें प्रोडक्ट का फॉर्मूला इसमें देखने को मिलता है। तो उस तरह से क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हम लोग लगाते हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन में यूज हो रहा है, दैट इज, वो भी मैं रिपीट कर देता हूँ, साइन A साइन 60 माइनस A साइन 60 प्लस A। ये वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1/4 साइन 3A। तो ध्यान रखना, अगर एंगल वाला क्वेश्चन है, 2 चीजें देखनी है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल वाली टर्म्स, या कहीं ऐसा तो नहीं बन रहा कि एंगल A 60 माइनस A 60 प्लस A। एक बार बच्चों वो रिवाइज कर लेना, क्योंकि ज़्यादा अगर क्वेश्चन बन रहा है, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज़्यादातर होता है कि 4 क्वेश्चंस हमें यहाँ से देखने को मिल रहे हैं सीरीज से, ठीक है। अगर पहले देखी हुई होती है तो तुरंत स्ट्राइक करके तुम आराम से कर सकते हो, ओके। सो बेटा अभी हम तीनों सर ने, मनीष सर, राजीव सर और हमने बेसिकली ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, यही कि लास्ट टाइम में तुम्हारे ऊपर इतना बर्डन ना हो कि भाई तुम्हें पूरा फार्मूला बुक, सारे फार्मूला, अरे यार ये वाला फार्मूला कैसे याद करूँ, ये वाला फार्मूला। हमारा मेन पर्पज़ है जो भी कंसेप्ट्स हैं या फार्मूलाज हैं, एटलीस्ट तुम इन टॉपिक के याद रखो, इनमें बिल्कुल भी फंबल ना हो। उसके बाद बाकी चीज़ें तुमने पढ़ी हुई हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो यूज़ हो जाएंगी। पर मेन काफ़ी बार कुछ बच्चे इन्हीं सब टॉपिक में, जो 4-5 ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं सब टॉपिक से आते हैं, तो उनमें भी गलत कराते हैं। तो लास्ट में हमारा ये वीडियो बनाने का जो टारगेट था तुम लोगों के लिए, वो यही था कि तुम ये वाले टॉपिक में अगर एग्जाम में आए तो फंबल बिल्कुल भी ना करो, फॉर्मूला टू द पॉइंट, कहाँ पे क्या लगाना है तुम्हें याद हो। जो काफ़ी सारे बच्चे हम जब पढ़ाते हैं
तो वो गलती करके आते हैं। क्यों? क्योंकि अरे हमने थोड़ा सा कट शॉर्ट कर दिया ना कि इस तरह से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। सो थैंक यू वेरी मच, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर JEE Main 2024।